तो दोस्तों, अगर आपने हमारा लास्ट वाला व्लॉग देखा होगा जिसमें हम आनंद विहार से रांची तक स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस से झारखंड एक्सप्रेस से गए थे और शाम को 7:30 बजे के करीब हमारी स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस रांची पहुंच गई थी। तो अब हमें रात भर स्टे करना था, मॉर्निंग में हमें काम था, तो रात भर स्टे करने के लिए हमने रिटायरिंग रूम बुक किया और हमने देखा कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम है रिटायरिंग रूम को लेकर के। बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि रिटायरिंग रूम बुक कौन कौन कर सकता है, रिटायरिंग रूम क्या वेटिंग टिकट पे बुक हो सकता है, डोरमेट्री सिंगल बेड डबल बेड क्या है, इसके चार्जेस क्या होते हैं, एसी नॉन एसी की क्या क्राइटेरिया है, कैसे चेक करें, कैसे बुक करें, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। बस आई रिक्वेस्ट ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए और ब्लॉग टाइप की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वो व्लॉग नहीं देखा है तो वो व्लॉग भी देख लें। आनंद विहार से मैं रांची तक गया था उस ट्रेन से, झारखंड एक्सप्रेस से। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ कमिंग ऑन द पॉइंट दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन कि भाई रिटायरिंग रूम बुक कौन कौन कर सकता है। तो रिटायरिंग रूम बुक दोस्तों वो लोग कर सकते हैं जो कम से कम उनके पास पीएनआर नंबर हो। मतलब कि ये जो साधारण टिकट आप छोटा सा जो ले लेते हो जनरल क्लास का, तो उस टिकट से आप रिटायरिंग रूम बुक नहीं कर सकते हो। एटलीस्ट वो टिकट जिसमें पीएनआर नंबर जनरेट होता है उसी टिकट से जो है आप बुक कर सकते हो रिटायरिंग रूम, चाहे वो 2S क्लास का ही क्यों ना हो, चाहे स्लीपर का हो, चाहे एसी नॉन एसी जो भी है। इसके अलावा एक और सवाल आता है कि क्या वेटिंग टिकट वाले भी रिटायरिंग रूम बुक कर सकते हैं। तो इसका सवाल है दोस्तों कि बहुत मुश्किल है कि आपको मिलेगा रूम, क्योंकि वेटिंग टिकट वालों को ज्यादा जो है वहां पर तवज्जो नहीं दिया जाता है, तो आपको बहुत मुश्किल है वहां पर मिलना रूम। तो फिर भी एक बार आप ट्राई कर लीजिएगा, हो सकता है कि मिल जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द चांस कि आपको नहीं मिलेगा रूम। वेटिंग टिकट वालों को रूम नहीं मिलेगा रिटायरिंग रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि डोरमेट्री सिंगल बेड डबल बेड क्या है। देखिए दोस्तों, सिंगल बेड डबल बेड सब जगह सिमिलर होगा, उसमें एसी नॉन एसी अलग अलग होगा। सिंगल बेड के चार्जेस कम है, डबल बेड के चार्जेस थोड़े ज्यादा हैं, लेकिन डोरमेट्री में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। हर जगह की अलग अलग व्यवस्था है। डोरमेट्री में क्या है कि कुछ कुछ जगहों पर क्या होता है कि एक बड़ा सा रूम होता है, उसमें 10-12 बेड लगे होते हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर। तो जैसे एज अ हॉस्टल वो हो गया, 10-12 बेड लगे रहेंगे और उसी पे जो है आपको ओपनली सोना रहेगा। लेकिन हाँ, ये रहेगा कि आपको एक लॉकर दे दिया जाता है, लॉकर की चाबी दे दी जाती है, जिससे कि आप जो है अपना जरूरी सामान, महंगा सामान आप लॉक कर सकते हैं। तो जो बाथरूम वॉशरूम जो भी व्यवस्था होती है वो कॉमर्शियल होती है, मतलब कि सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, कोई सेपरेट बाथरूम वॉशरूम नहीं मिलता है। वहीं अगर रूम सिंगल रूम और डबल रूम में आपको अटैच बाथरूम मिलेगा, एसी है तो एसी वाला लगा रहेगा, सिंगल बेड में सिंगल बेड आपको मिलेगा, डबल बेड में आपको डबल बेड मिलेगा। लेकिन डोरमेट्री में दोस्तों कुछ कुछ जगहों पर, जहां मैं गया था वहां पर क्या था कि एक बड़ा सा रूम था, उसको जो है क्लासिफाइड कर दिए थे छोटे छोटे बॉक्स वाले रूम में। एल्युमिनियम वाली जो सीट आती है उसकी मदद से छोटे छोटे रूम में बॉक्स में क्लासिफाइड कर दिए थे और उसमें एक बेड मिला था, उस पर गद्दा था, बेडशीट, चद्दर, तकिया और उसके साथ साथ एक ड्रेसिंग टेबल था और सामान रखने के लिए बेड के नीचे थोड़ा सा ड्रॉवर दिया हुआ था जिसमें आप सामान रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक पंखा था, 2 लाइट थी। इसके अलावा दोस्तों मैंने बताया था कि एक बड़े रूम में जो है छोटे छोटे बॉक्स के रूम में क्लासिफाइड किया गया है, तो उस बड़े रूम में बाहर की तरफ ही 2 एसी लगे थे जो कि पूरे केबिन को, सारे केबिन को ठंडा कर रहे थे। 6 केबिन एक रूम में थे तो सारे केबिन को वो ठंडा कर रहे थे। तो डोरमेट्री अलग अलग स्टेशनों पे अलग अलग उसकी व्यवस्था होती है। अब देखना पड़ेगा कि आप लोग के यहाँ, आप जिस स्टेशन पर जा रहे हो वहां पर डोरमेट्री की क्या व्यवस्था है। तो ऐसा ही कुछ है। और अब वहीं अगर बात करें सिंगल बेड डबल बेड जो रूम है, उसमें क्या है, सिंगल बेड में भी एसी नॉन एसी दोनों आते हैं और डबल बेड में भी जो है एसी नॉन एसी दोनों आते हैं। अब डिपेंड करता है कि उस स्टेशन पर कौन सा रूम अवेलेबल है, एसी अवेलेबल है, नॉन एसी अवेलेबल है। हर जगह हर एक रूम अवेलेबल नहीं होता है। मैं जहाँ गया था दोस्तों, मेरे को अभी गर्मी, ठंडी, इतनी बारिश हो गई थी कि ठंडी का मौसम था, ठंडा लग रहा था, तो मुझे चाहिए था कि नॉन एसी रहे, पंखा वगैरह चले ठीक है। लेकिन वहाँ गया मैं तो वहाँ पर नॉन एसी रूम अवेलेबल ही नहीं था। तो ऐसे में हमने जो है एसी डोरमेट्री ही बुक किया। मैं सिंगल हूँ तो मेरे को जो है डोरमेट्री ही बुक करने का ऑप्शन दे रहा था। अगर आप डबल हैं, 2 लोग हैं, तो आप सिंगल बेडरूम भी बुक कर सकते हैं, या फिर उससे ज्यादा लोग हैं तो आप जो है डबल बेडरूम यूज कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। अब आइए, अब आपको बताता हूँ कि बुक करते कैसे हैं। सो गाइस, जैसे कि मैंने बताया था कि भाई आपका टिकट जो है वेटिंग में नहीं होना चाहिए और इवन आप जो है वैसा टिकट होना चाहिए जिसमें कि पीएनआर नंबर जनरेटेड हो, यानी कि जनरल टिकट नहीं चलेगा, कम से कम उसमें पीएनआर नंबर जनरेटेड होना चाहिए। अब चाहे 2S हो, एसी हो, नॉन एसी हो, स्लीपर हो, जो भी है। अब इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि रिटायरिंग रूम बुक करें कैसे। तो पहले तो बता दूं कि पीएनआर नंबर आपके पास होना चाहिए। तो पीएनआर नंबर आप जाएं IRCTC की वेबसाइट पर या IRCTC ऐप पर, वहां पर माई बुकिंग पर जाकर के आप अपना टिकट का पीएनआर नंबर चेक कर सकते हैं।
उसके साथ साथ दूसरा जो ऑप्शन है, दूसरा जो काम करना है कि आपको जो है जब आप ऐप ओपन करेंगे तो वहीं पर आपको रिटायरिंग रूम का ऑप्शन मिलेगा। उस पर आप जब क्लिक करेंगे ना तो वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कह लें वो आपको irctc.com पर जो है लेकर के चला जाएगा। आप डायरेक्ट गूगल क्रोम पर भी डाल करके irctc.com करके ओपन कर सकते हैं। जैसे ही ओपन करेंगे तो एक बेड पर एक आदमी सोया हुआ एक लोगो होगा, वही जो है रिटायरिंग रूम का ऑप्शन है। आप उस पर क्लिक करें और यहाँ पर आपको पीएनआर नंबर डालना होगा। आपने जो पीएनआर नंबर डाला है, जो लिया है, वो पीएनआर नंबर जब आप डालेंगे तो आपके टिकट की सारी डिटेल आ जाएगी, जैसे कि ट्रेन नंबर, आनंद विहार, मतलब कि ट्रेन नंबर, कहाँ से चल रही है ट्रेन, कहाँ को जा रही है, कितने तारीख को जा रही है, कितने तारीख को चल रही है, कितने तारीख को कितने बजे पहुंच रही है, सारी डिटेल होगी। इसके साथ साथ दोस्तों आपको पीएनआर यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक सोर्स स्टेशन का और एक डेस्टिनेशन स्टेशन का। सोर्स स्टेशन मतलब कि जैसे आनंद विहार से मैं गया था, मेरा देखिए टिकट 14 तारीख का है, 14/9/2022 का, और मेरे को 15/9/2022 को शाम को 7:30 बजे ट्रेन पहुंचनी थी और सही में वाकई अपने ऑन टाइम पहुंची थी ट्रेन। तो जैसे कि मैंने बताया कि भाई 14 तारीख का टिकट है, तो यहाँ पर मैं सोर्स स्टेशन का भी जो है मैं चाहूँ तो रिटायरिंग रूम बुक कर सकता हूँ। यानी कि मान लीजिए मैं 12 ही तारीख को आ गया स्टेशन पे, या 12 ही तारीख को मैं वहाँ आके चाहूँ तो रह सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और आराम से जो है मैं 14 तारीख को टिकट लूँगा, ट्रेन बोर्ड करूँगा। या फिर जब जो मेरा डेस्टिनेशन स्टेशन है यानी कि रांची, वहाँ पर जाकर के मैं 48 घंटा, याद रहे 48 आवर्स तक का मैं जो है टिकट अपना रिटायरिंग रूम जो है बुक कर सकता हूँ। हाँ, उसके बाद अगर मान लीजिए 48 घंटा भी आपको कम लग रहा है, उसके बाद भी अगर आपको रहना है तो आप चाहें तो मैन्युअली वहां जाकर के बढ़वा सकते हैं, वहां पर ही जो है बढ़ जाएगा आपका टाइम। तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर दो ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, सोर्स स्टेशन का और डेस्टिनेशन स्टेशन का। जब यहाँ पर दोस्तों आप जब सोर्स स्टेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आनंद विहार टर्मिनल, दिल्ली सहादरा, न्यू दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन दिल्ली, लोकल स्टेशन जहाँ पर रिटायरिंग रूम अवेलेबल है वो दिखाएगा। वहीं डेस्टिनेशन स्टेशन पर देखिए तो मैं रांची डालूंगा, रांची ही पहुंच रहा हूँ। रांची पे क्लिक करने के बाद दोस्तों चेक इन डेट, मतलब कि कितने तारीख को आपको पहुंचना है। तो मान लीजिए मैं 14 को ट्रेन है, 15 को पहुंच रही है, तो 15 तारीख को मैंने डाल दिया। वहीं फिर जो है दोस्तों चेकआउट डेट, मान लीजिए 15 तारीख को मेरे को पहुंचना है और भाई 7:15 का ट्रेन है, तो 8 बजे तक का जो है मेरे को मिल जाए या 7 बजे तक का स्लॉट मिल जाए तो ठीक है। अब चेकआउट डेट मैंने डाल दिया 16 तारीख को, मेरे को 8 से 8 रहना है, मतलब कि 12 घंटा मेरे को रुकना था दोस्तों। मेरी ट्रेन 7:15 बजे पहुंच रही है और मैं चाहता तो 7 बजे से 7 बजे तक का ही कर सकता था टिकट बुक, लेकिन दोस्तों ये जो 2022 का नया गाइडलाइन है ना, यहाँ पे आप स्लॉट टाइम अपने से नहीं सिलेक्ट कर सकते। स्लॉट टाइम जो है रेलवे द्वारा ही दिया जाएगा। वहाँ पर अगर आपका टाइम अवेलेबल है, जो अगर आप जिस टाइम पे रहना चाहते हैं उसी टाइम को आप उसी स्लॉट को जो है आप बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप टाइम अपने से नहीं सेट कर सकते, कस्टम टाइम नहीं सेट कर सकते। जैसे मैं रांची गया था तो वहाँ से 8 से 8 का टाइम चल रहा था। आप चाहे शाम को 8 बजे लीजिए तो सवेरे 8 बजे छोड़ देंगे 12 घंटे के हिसाब से, या फिर शाम को 8 बजे लिए तो अगले शाम को 8 बजे छोड़ेंगे। मतलब कि 8-8 का जो है उनका रेशियो चल रहा था। 8 बजे से ही जो है चेक इन हो रहा था, चेकआउट हो रहा था। अब आप जिस स्टेशन पे जा रहे हैं वहाँ का क्या टाइमिंग है वो अलग हो सकता है। मेरे रांची में तो मैं गया था तो वहाँ पर 8 से 8 का टाइमिंग चल रहा था। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर चेक इन डेट मैंने डाल दिया 15 तारीख, क्योंकि मेरी ट्रेन 15 तारीख को शाम को 7:15 बजे पहुंच रही है। और चेकआउट डेट दोस्तों मैंने डाल दिया 16 तारीख को, यानी कि सुबह 8 बजे तक का, यानी कि 16 तारीख का मैंने जो है चेकआउट डेट डाल दिया। अभी यहाँ पर दोस्तों टाइम सिलेक्शन नहीं है, आगे चल करके अभी टाइम सिलेक्शन भी होगा। अब दोस्तों बात आती है बेड टाइप की। तो बेड टाइप आपका कौन सा होने वाला है, जैसे कि मैंने बताया था कि डोरमेट्री, सिंगल, डबल जो भी है, तो यहाँ पर मैं अकेला हूँ तो भाई डोरमेट्री बाय डिफॉल्ट सेट रहेगा, तो डोरमेट्री ही मैं लूंगा। यहाँ पर एसी स्टेटस का ऑप्शन आता है, तो आप एसी और नॉन एसी दोनों अवेलेबल होता है। कुछ स्टेशन पर केवल एक ही अवेलेबल होता है, कहीं एसी ही अवेलेबल होता है, कहीं नॉन एसी भी अवेलेबल होता है। तो भाई आप एक बार जो है ऑल पे ही सेलेक्ट कर लीजिए, बाद में आपको पता चलेगा। तो मैं यहाँ पे ऑल पे सेलेक्ट कर दिया एसी स्टेटस का। और दोस्तों उसके बाद कोटा में भाई जनरल डाल दिया। उसके बाद जैसे ही मैं नेक्स्ट पे करूंगा ना दोस्तों, तो यहाँ पर मेरे को कुछ डिटेल आ जाएगी, पीएनआर नंबर दिखाएगा, सोर्स स्टेशन, डेस्टिनेशन स्टेशन, ट्रेन नंबर वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर दोस्तों आता है टाइम स्लॉट की बात। तो मैंने जैसे बताया था कि भाई यहाँ पर जो है आप अपने हिसाब से कस्टम टाइम सेट नहीं कर सकते। तो देखिए दोस्तों डोरमेट्री में एसी मतलब कि यहाँ पर केवल एसी ही अवेलेबल है और डोरमेट्री में केवल एसी ही अवेलेबल है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों जो इनका स्लॉट है उस हिसाब से जो है आप टाइमिंग देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए 15 तारीख को 8 बजे से सुबह 8 बजे से 20 बजे तक, मतलब कि सुबह के 8 बजे से शाम के 8 बजे तक। 14 तारीख को इन लोगों ने डाल के रखा है शाम को 8 बजे से लेकर के अगले दिन के सुबह 8 बजे शाम को 8 बजे तक का 475 रुपये इनका प्राइस है और 12 घंटे का 238 रुपये है। तो यहाँ पर स्लॉट टाइमिंग जो है ना दोस्तों इनका अपना पर्सनल है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते।
अब यहाँ पर मेरे को चाहिए दोस्तों कि अगर 7:15 पे ट्रेन चल रही है तो पहुंच रही है तो 7 बजे से ही, अगर 7 बजे तक का होता तो बेटर होता, लेकिन मैं कस्टम सेट नहीं कर सकता टाइम। तो अब यहाँ पर दोस्तों मेरे को करना क्या पड़ेगा, 8 बजे से 8 बजे तक का स्लॉट सेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 8 बजे से 8 बजे तक का स्लॉट सेट करूंगा, और जैसे ही मैं वहां से नेक्स्ट करूंगा ना दोस्तों, अपना एक स्लॉट सेलेक्ट करके 12 घंटे का, तो मेरे को 12 घंटे ही रुकने थे, तो सेलेक्ट करके जैसे मैं नेक्स्ट करूंगा तो मेरे को कुछ और डिटेल आएगी, जहां पर मेरा नाम, जेंडर, मेल, एज और रूम टाइप कौन सा होने वाला है आपका रूम, वो आपको दिखा दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको स्लॉट का बता दिया जाएगा कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक का आप बुक कर रहे हो, टैरिफ इतने का है। यहाँ पर टैरिफ 238 रुपये का दिखा रहा है, लेकिन दोस्तों जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे ना, जीएसटी वीएसटी लगा करके 250 रुपये का हो जाएगा। तो ऐसा कुछ है। अब यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल डालनी पड़ेगी, जैसे नाम, पता, आप कहाँ से आ रहे हो, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, ये सारी डिटेल आपको भरनी पड़ेगी। डाल दीजिएगा, सेफ्टी के लिए ज़रूरी भी है, तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर भरनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आईडी कार्ड टाइप पूछेगा, तो आईडी कार्ड टाइप में आप चाहे तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और भी जितने सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। तो आधार कार्ड इज़ द बेस्ट, तो आधार कार्ड यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद जो डिटेल है, जो उनमें आधार कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट जो स्टेप आने वाला है दोस्तों, अब जब जैसे ही प्रोसीड पे दोस्तों क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फिर जो है एक रिव्यू दिया जाएगा कि भाई यहाँ पर जो है आपने ये सेलेक्ट किया है, आपका नाम ये है, आपका टैरिफ ये है, और उसका एड्रेस, आपका जो रूम है वो यहाँ पर है, देखिए फर्स्ट फ्लोर दिखा रहा है, विदेशी लॉकर आपको मिलेगा वहाँ पर, वेस्टर्न टॉयलेट मिलेगा वगैरह वगैरह। यहाँ पर आपका नाम, मोबाइल नंबर सब कुछ शो करेगा। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार कंफर्म कर लें। कंफर्म करने के बाद दोस्तों जैसे ही यहाँ पर देखिए, जैसे लास्ट में 250 रुपये हो गए ना, तो ऐसा ही कुछ होता है। तो ये 250 रुपये हो गए, तो भाई जैसे ही आप उसके बाद नेक्स्ट करेंगे ना, तो आपसे जो है पेमेंट वाला मोड आ जाएगा, पेमेंट गेटवे आ जाएगा। पेमेंट में आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, भीम यूपीआई या फिर वॉलेट का यूज़ कर सकते हैं, फ़ोनपे का यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरह का। भाई यहाँ पर मैं पेटीएम का यूज़ कर लूँगा, पेटीएम से जो है यूपीआई के थ्रू ही जो है मैं पेमेंट करने वाला हूँ, तो पेमेंट कर दीजिए। करने के बाद जैसे ही कन्फर्म करेंगे ना दोस्तों, तो आपके पास एक जो है शो कर देगा कि भाई आपका जो नाम ये है और आपने ये बुक कर दिया है। लेकिन वहां पर दोस्तों जो स्टेटस होगा ना, वहां पर नॉट कंफर्म लिखेगा। तो नॉट कंफर्म से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद आपको एक ईमेल मिलने वाला है, जिसमें जो है आपको बता दिया जाएगा कि आपको जो है डॉर्मेट्री D11, D5 जो भी है, या फिर सिंगल बेड, डबल बेड जो भी है, वो कंफर्म हो चुका है। थोड़ी देर बाद एक ईमेल के द्वारा आपको बता दिया जाएगा रेलवे से। तो इस तरीके से 2022 का जो नया रूल रेगुलेशन है, इस हिसाब से जो है आप अपना रिटायरिंग रूम बुक कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव, इंटरटेनिंग, नॉलेजेबल टाइप की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।